कलर्स टीवी की पॉपुलर सीरियल ससुराल सिमर का सीजन 2 में हमें धमाकेदार ट्रैक देखने को मिल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जैसा कि हमने अब तक एपिसोड में देखा है कि आरव परेशान हुआ रहता है क्योंकि विवान का फोन नहीं लग रहा होता है। आगे बड़ी माँ आती है और आरव को खूब सुनाती है और वो कहती है कि हमने तो तुम्हें भेजा था ना, और तुमने विवान को क्यों भेज दिया। हमें तो लगता है कि तुम लोगों के लिए हमारी बात का कोई मतलब नहीं है। आरव कहता है मैं जा रहा था टोल नाका के लिए, पर विवान ने आके रोक लिया। और फिर बड़ी माँ कहती है ये लड़की अगर और यहाँ रही तो हमारे आरव और विवान को बिल्कुल हमारे खिलाफ कर देगी। आपको मालूम है सिमर है जो मुझे हमेशा कहती है कि चाहे जो भी हो जाए बड़ी माँ को दिया हुआ वादा कभी नहीं भूलेंगे। और ये भी सच है कि बड़ी माँ की मैंने जानबूझकर विवान को भेज दिया। मैं भी जा सकता था लेकिन मुझे सिमर के साथ टाइम स्पेंड करना था। आगे बड़ी माँ आरव को टोल नाका जाने बोलती है। आगे विवान की माँ परेशान हुई रहती है। वो राना को फोन लगाती है और सब कहती है। राना भी कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं मोहित को फोन लगाता हूँ। आगे आरव निकलता है टोल नाका पर जाने के लिए और सिमर भी आती है उसके साथ। राना मोहित को फोन करता है कि रुक जाओ, पर मोहित कहता है अब तो जो भी होगा आज ही होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो विवान है या आरव। आगे विवान को माँ फोन लगाती है और कहती है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, आपको कैसे पता कि मुझे कुछ हुआ है या नहीं। विवान की माँ कहती है विवान तुम वहां गए ही क्यों, वहां कितना खतरा है। पर विवान कहता है कि खतरा तो आरव भाई के लिए भी है ना। आगे विवान को पता चलता है कि ये अटैक भाई के लिए प्लान किया गया था और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मॉम को सब पता है। आगे आरव टोल नाका पहुंच जाता है पर चलान विवान के पास होते हैं। आगे मोहित को आरव की खबर लगती है, वो टोल नाका की तरफ निकलता है। यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ऐसे में देखना ये है कि अब यहाँ पर मोहित है जो आरव को मारने में तुला हुआ है, और ऐसे में देखना ये होगा कि विवान और सिमर मिलके क्या आरव की जान को बचा पाएंगे। जानने के लिए देखना ना भूले ससुराल सिमर का सीजन 2। टेलीविजन की लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।